हाँ जी, आत्महत्या करूंगा अब अगर योगी मोदी फैसला नहीं करते हमारा। मोदी खा गया, मैं चुन चुन के जैसे चील खा रही है ना, ऐसे खा गया। अरे मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे है रोजगार और किसान भाइयों की मुद्दा है। ईवीएम में आग लग जाए, बच्चे तो भूखे मर ही रहे हैं, घर के भी भूखे मर रहे हैं। अब तो चोर चोरी करके कह देगा मैंने चोरी की है। कह के आए हैं, जिंदे आ गए तो तुम्हारे, मरे हुए आए तो तुम्हारे। अब मोदी का कोई रिश्तेदार होता बड़ा आदमी, जैसे अडानी के यहाँ कोई मर जाए, मोदी अभी भाग जाएगा कुत्ते की पूंछ दबा के, जैसे कुत्ता जाता है ना पूंछ दबा के, ऐसे जाएगा। मोदी जी खुद है आत्मनिर्भर? ये बताओ, खुद है? मुझे इस बात की सलाह दो। कौन सा विकास हो रहा है? अपना विकास कर रहे, घर भर रहे दोनों योगी मोदी। किसी को भी दे रहे हो, किसी की बहन को दे रहे हो, हमें क्या पता। तो भाइयों बहनों, एक बार मौका दो। 5 साल हो गए मौका देते देते, हम निकल गए इस धरती से। योगी और मोदी, चिट्ठी में क्या लिखेंगे? योगी मोदी मरने का रीजन रोजगार नहीं मिल रहा, तो मोदी अपना खर्चा खुद ही कर तो रहा है, सबका नाश ले गया, देश का भी नाश ले रहा है। शेर के नाम पे गीदड़ हो रहे हैं। शेर पड़ोस में बीजेपी के हैं, उनके घर में रो रहे हैं, बाहर आके जी हम तो बीजेपी को वोट देंगे। भूखे नहीं मर रहे और उनके बालक बाहर रो रहे हैं, बिस्कुट नहीं है खाने के लिए। मोदी योगी दोनों चोर है। देखो जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ, जिस पे जो हो कर लो, वरना मैं तो यहाँ फांसी का फंदा लगा के खुद लटकूंगा और लिख के मरूंगा, मोदी की वजह से और योगी की वजह से मर रहे हैं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा और चलता ही रहेगा जब तक योगी मानो तो भी ठीक, ना मानो तो भी ठीक। हमने तो अपने घर से निश्चित करके आए हैं, अब तो बैठना है, यहीं जीना है और यहीं पे मरना है। अब योगी जी जाने क्या करना और मोदी जी जाने, हमें ना किसी से मतलब। हम तो अब अपने फॉर्म से आए हैं, घर से आए हैं, तसल्ली पूर्वक कह के आए हैं, जिंदे आ गए तो तुम्हारे, मरे हुए आए तो तुम्हारे। कह के आए हैं हम तो घर से। कह के आएगा? हाँ जी, मर गए तो भी, और मोदी के नाम लगेंगे अगर मरेंगे तो। 300 से ज्यादा किसान की शहादत हो चुकी है। हाँ जी। मोदी जी ने कभी ट्वीट करके आपकी जानकारी भी नहीं दी, हाल चाल भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि कोई संवेदना नहीं जाहिर की। क्योंकि हम उनके रिश्तेदार नहीं है ना मोदी के। अब मोदी का कोई रिश्तेदार होता बड़ा आदमी, जैसे अडानी के यहाँ कोई मर जाए, मोदी अभी भाग जाएगा कुत्ते की पूंछ दबा के, जैसे कुत्ता जाता है ना पूंछ दबा के, ऐसे जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री को आप कुत्ता कहना चाह रहे हो? है ही वो। ये बताओ, अडानी अंबानी का है, जिसके पास पैसा है वो उसके पास जाएगा। ये बताओ, मतलब किसानों के पास पैसा नहीं है? किसान, अरे पैसे की बात नहीं है, किसानों की बात तो सुने। ये बताओ, कह तो रहे हैं ना कि ये जो 3 कानून है आपके फायदे के लिए। फायदा क्या है? अगर फायदा होता तो हम अपने घर होते, यहाँ क्यों होते फिर? 2022 तक आपकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी अगर इस कानून को लागू कर दिया गया तो। अब तक तो हुई नहीं, अब क्या होएगी? तो कानून ये बताओ, होने दे रहे हैं आप? क्यों? पहले करो, बाद में कानून लागू करो, पहले फायदा दो ना। सर जी, हमें फायदा चाहिए। होगा फायदा। फिर वही वाली बात, आप मुझे फायदा दो और हम आपको, फिर आप वोट की कह रहे हो, मैं एक एक युवा की गारंटी दे रहा हूँ आपको, एक एक युवा आपके पीछे लगाऊंगा मैं। बताओ, युवा के पीछे आपने कहा रोजगार दूंगा, रोजगार दूंगा। मैं खुद बेरोजगार हूँ जी, मेरा एक बच्चा है छोटा सा, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं कहाँ जाऊँ जी? ये बताओ, भूखे मरने की नौबत आ रही है। हमारे किसान भाइयों की ये तो सोचो, यहाँ भी बैठे हैं, अगर यहाँ हो तो जनता भूखी मर जाएगी, गेहूं काटने का समय आ रहा है, मगर किसान हमारे भाई ये सोचते हैं खुद तो भूखे नहीं रहेंगे ना देश को रहने देंगे, हम अपना काम भी कर रहे हैं। बताओ, और क्या चाहिए मोदी जी को उनसे? मंत्री तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनिए आप। मोदी जी खुद है आत्मनिर्भर? ये बताओ, खुद है? मुझे इस बात की सलाह दो। मोदी जी खुद आत्मनिर्भर है अपने ऊपर? हर चीज तो बेच के खा गए, लाल किला बेच के खा गए। ये बताओ, क्या जरूरत है जी? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हैं ताकि जी प्राइवेट कंपनियों को से तरफ पैसा है देश में। पैसा है तो जा कहाँ रहा है वो पैसा? पैसे का हिसाब दो हमें, बताओ। तो हम क्यों युवा बेरोजगार क्यों है? मुझे इस चीज का जवाब दो। विकास के काम में पैसा लगाया जा रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? अपना विकास कर रहे, घर भर रहे दोनों योगी मोदी। बताओ, प्रधानमंत्री का घर ही नहीं है। अरे कुछ भी हो, किसी को तो दे रहे होंगे, हमारे पास नहीं आ रहा कुछ भी। आपको क्या लगता है जसोदा बहन को दे रहे हैं वो? किसी को भी दे रहे हो, किसी की बहन को दे रहे हो, हमें क्या पता? ये बताओ। बोलो। ईवीएम को कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं ईवीएम हैक हो रहा है, चुनाव आयोग ने कहा ये तो झूठा है, ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। भाई हैक तो वो जानता होगा कैसे हो रहा होगा, बेईमानी हो रही है सरासर। हमें तो इतना पता है रोजगार चाहिए। 5 साल हो गया, हमें तो रोजगार ही नहीं मिल रहा, हर चीज में कटौती। तेल कहाँ चला गया? जब तो कहता था भाइयों बहनों एक बार मौका दो, 5 साल हो गए मौका देते देते हम निकल गए इस धरती से। ये बताओ क्या हो रहा है अब? कुछ लोग तो है ये कह रहे हैं ना, हाँ। कि महंगाई कितनी भी चरम पर हो जाए, पेट्रोल डीजल के दाम इसका जवाब मैं दूंगा।
लेकिन हम खरीद लेंगे क्योंकि हाँ। हमें सिर्फ मोदी चाहिए। शेर पाला है तो खर्चा उठाना पड़ेगा। खर्चा उठाना पड़ेगा ना। हाँ। क्यों? अब यो लोग ये कह रहे दहेज में मिली है। हाँ। भाई कमाया जब ही तो मिली है। अपने पैसों से यूं कह रहे हैं हम अपना पैसा इसलिए तेल डलवा रहे हैं। कहने के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ मैं खुश हूँ, मगर खुश नहीं हूँ। दिखावे के लिए तो सब कुछ हो रहा है, दिखावा कर रहे हैं वो लोग। घर में बर्तन धोने के लिए साबुन नहीं है। महंगाई राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित में। कह रहे हैं कि शेर पालना है तो खर्चा उठाना पड़ेगा। तो पाल तो रखा है अब शेर। तो मोदी अपना खर्चा खुद ही कर तो रहा है, सबका नाश ले गया, देश का भी नाश ले रहा है। ये बताओ, सब चीज महंगी तो कर गई। वो छुपा रहे हैं सब चीज, बातें दिखावा। ये बताओ, शेर के नाम पे गीदड़ हो रहे हैं सब, सब अपने आप छुपा रहे हैं। अब ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पड़ोस में बीजेपी के हैं, उनके घर में रो रहे हैं बाहर आके जी हम तो बीजेपी को वोट देंगे, भूखे नहीं मर रहे, और उनके बालक बाहर रो रहे हैं, बिस्कुट नहीं है खाने के लिए। बताओ, बोलो ना। ये हाल है, ये हाल है। हाँ, मैं ऐसे ऐसे दिखा दूंगा बीजेपी। लेकिन भाई चुनाव 10,000 दे दियो। चुनाव कैसे फिर जीत रहे हैं अगर नहीं वोट दे रहे हैं तो? ईवीएम बेईमानी दिन दहाड़े ऐसी ऐसी जगह दिखा दूंगा। ये बिहार में देख लो ना, कोई उम्मीद थी? कैसे आ गई? ईवीएम से आई। बेईमानी कर रहे हैं, दिन दहाड़े बेईमानी कर रहे हैं। लोग अभी भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी योगी दोनों चोर है। देखो जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ, जिस पे जो हो कर लो, दोनों चोर है। और मैं तो एक ऐलान और कर रहा हूँ, अब 10-15 दिन का समय है, अगर हमारा कोई सोल्यूशन हो रहा हो, वरना मैं तो यहाँ फांसी का फंदा लगा के खुद लटकूंगा और लिख के मरूंगा, मोदी की वजह से और योगी की वजह से मर रहे हैं। हाँ जी, ओपन चैलेंज। हाँ जी, ओपन है, खुल्लम खुल्ला। थक गए जी। फांसी लगाना सोल्यूशन थोड़ी। क्यों? हमारे देश की आज़ादी के लिए इतने बड़े बड़े शहीद मर गए, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आज़ादी के लिए तो मरे। दी गई तो खुद थोड़े लगाए थे। क्यों? उन्होंने आज़ादी के लिए तो लड़ रहे थे हमारे देश के लिए। तो आप खुद को आत्महत्या क्यों करना चाह रहे हो? योगी और मोदी। चिट्ठी में क्या लिखेंगे? योगी मोदी मरने का रीजन रोजगार नहीं मिल रहा। अब एक बताओ, किसी की बच्चे तो भूखे मर ही रहे हैं, घर के भी भूखे मर रहे हैं अब तो। और क्या लिखेंगे उसमें? ये बताओ, और क्या होगा चिट्ठी में, क्या होगा? अब एक बार मुझे ये बताओ, पहले किसी की 12,000 रुपए सैलरी थी, एक नया नियम और निकाल दिया कि सैलरी और घटा देंगे, लास्ट में मिलेगा बुढ़ापे में। ये बताओ, ऐसा कौन सा नियम है जी? किसानों को चिट्ठी में और क्या, किस बात हाँ? का जिक्र? क्या कहना चाह रहे थे? अभी कह रहे थे आप आत्महत्या करो। हाँ जी, आत्महत्या करूंगा अब। अगर योगी मोदी फैसला नहीं करते हमारा, आत्महत्या करूंगा, लिख के मरूंगा। कौन सा फैसला चाहते हो आप? 3 कानून के बदले कानून बंद करें और हमारे निर्णय लो है। श्री जो हम कहना चाहते हैं, हमारी बात सुने, हमारे बीच में आके। क्या हमें अकेले को ना बुलाए, किसी को भी हमारे बीच में आए, जनता के बीच में आए, किसी को अकेले ना बुलाएं, चाहे कोई भी हो। इसमें किसी का नाम नहीं खेलना चाहते, कोई भी हो, हमारे बीच में आए, सबके सामने आके बात करें। जो जनता का फैसला होगा, हमारे किसान भाइयों का फैसला होगा, हमारे सिर माथे रहेगा। रोजगार भी आपका मुद्दा है। हाँ जी, रोजगार है। एक एक युवा भूखा मर रहा है। महंगाई भी है। महंगाई सभी उसमें आ रही है। जब रोजगार नहीं होगा तो महंगाई तो होगी। चिट्ठी में क्या लिखोगे अपने? रोजगार, महंगाई, ये बता। किसानों में योगी और मोदी के नाम से। तो अगर चिट्ठी लिख देंगे तो क्या आपको न्याय मिल जाएगा? अरे मुझे तो तसल्ली हो जाएगी। उनको अरेस्ट कर पाएंगे कोई? उन पे गोल में अब नहीं हुआ। जब इतने रेप वेप केस हो गए, इतने बड़े बड़े विधायक को उन्होंने कुछ नहीं करा, अब मेरे मरने से क्या हो जाएगा? मगर मेरे मन को तसल्ली तो मिलेगी, मैं देश के लिए शहीद हो गया। ये बताओ, किसान जिस तरीके से 300 से लगभग अब इतने किसान मर गए, उसमें तो जब भी कुछ नहीं हुआ, कम से कम हमारे बीच में आते, बैठ के बात करते, एक बार बोल के बात तो करते हमारे बीच। भाई हमारे मन की लेते, हमारे में क्या प्रॉब्लम है, क्या पता हम भी कुछ गलत सोच रहे हो, एक बार हमारे से बात तो करें आके। मोदी जी आएंगे आपसे मिलने के लिए? कोई भी आओ, मोदी आओ, अमित शाह आओ, योगी आओ, कोई तो आओ। सारे मोसेरे भाई हैं ये तो, सारे चोर चोर मोसेरे भाई। मोसेरे भाई? हाँ। 11 दौर बातचीत तो की ना आपसे हो? हाँ, 11 बार तो बातचीत के लिए बुलाया, बातचीत तो भी ना आपसे। यहाँ आके बात करेंगे, हमें नहीं जाना कहीं भी। यहाँ आए और बात करें सबसे, मतलब यहाँ आके बात करें। रास्ता क्या है? हाँ, अगर कानून की वापसी नहीं तो रास्ता मैं क्या 15 दिन का समय ले रहा हूँ, वरना सबके सामने यहाँ फांसी का फंदा लगाऊंगा, लटकूंगा। साफ बात है जी। नहीं, ईवीएम को लेकर क्या शिकायत? अरे मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे है रोजगार और किसान भाइयों की मुद्दा है। ईवीएम में आग लग जाए, चाहे, मुझे ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। सुनील अरोड़ा चीफ है, अब कोई भी हो, वो कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ही नहीं है ईवीएम में। नहीं है। जब वही गड़बड़ कर रहा है तो वो कैसे बता देगा? चोर चोरी करके कह देगा मैंने चोरी की है। बताओ, चोरी किसने की है? अब तुमने पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया, अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चोरी की है, मैंने बात बताई है। अब किसी ने भी चोरी करी हो,
नरेंद्र मोदी कहता है कि देश में 70 सालों से पूरे 70 सालों में खोखला हो 70 साल पीछे पहुंच गए हम, आगे मत जाओ, पीछे पहुंच गए 70 साल हम, ठीक है ना। मोदी खा गया, मैं चुन चुन के जैसे चील खा रही है ना, ऐसे खा गया देश को भी और हमें भी। आपको भी? हाँ, हमें नहीं, पूरी देश को। लोगों का बहम है, जब आँख खुलेगी ना, हाँ। जब कहेंगे ठीक कहती जनता। स्मृति तो कह रही सब चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है काम। सही है, स्मृति ईरानी कहने दो ना उसके कहने। अभी सब बताए तो चोर चोर मोसेरे भाई, बताई तो नहीं तुम्हें। चुनाव क्यों जीत रहे हैं? बेईमानी से, बेईमानी बेईमानी। और भी कह रहे हैं कि बंगाल भी जीतेंगे, 200 पार जाए। अजी 200 क्या 800 भी पार चले गए, मगर बेईमान है। मैं तो सीधी कहूँगा बेईमान है, बेईमान है, ठीक है। हमारे किसान भाइयों की तो देखो, यहाँ भी संभाल ले और अपने गेहूं भी काट रहे, क्योंकि हमारा देश भूखा ना रह जाए। देश भूखा रहेगा तो सबको दिक्कत होएगी। ये बताओ, लॉकडाउन लगा, किसान ने अपनी खेती तो नहीं छोड़ी, दिन रात लगा और डंडे भी खाए पुलिस के। खेतों में जाते थे, पुलिस मारती थी। ये बताओ, अब मोदी जी एक सेकंड, अब मेरे खून फूक रहा है। जब ये बात है, मोदी जी ने सबके अकाउंट में 500 रुपए घेरे, और 500 रुपए ये घेर के कहते हैं कि रोजगार से बढ़िया चल रहा है। 500 रुपए में किसका घर चल जाए? आपका घर चल जाएगा पत्रकार साहब? आप बताओ मुझे, चल जाएगा 500 रुपए में आपका घर? आपके घर में बीवी बच्चे माँ बाप सब होंगे, चल जाएगा आपका घर 500 रुपए में? तो उसको जवाब तो दो। ये बताओ, 500 रुपए में किसका घर चल रहा है? मुझे जवाब दे दो। तो नहीं, मोदी के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मोदी जी के बारे में जब वो है ही ऐसा, क्या कह सकते हैं? उसको तो यही आता है, भाइयों बहनों, और बात ऐट के गोली की तरह चले जाता है। ये बताओ, उनके बात का कोई भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल नहीं, मरते दम तक भरोसा नहीं करूंगा। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दी थी, किस भरोसे की रोजगार आएगा? रोजगार भी नहीं आया, रोजगार छिन गया। जहां मैं जॉब कर रहा था, वो खुद कह रहे थे कि हम बीजेपी वाले भाग जाओ यहाँ से। और ये मेरी आज भी फेसबुक पे वीडियो है, मैंने अपनी फेसबुक पे डाले थे कि बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं। ये बताओ, मेरे पे 3 बार हमले हुए, मेरे पे 3 बार गोली चले। मैंने योगी मोदी जी को लिख लिख के भेजा है, क्या हुआ? वो कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। अब बताओ, मेरे पे 3 बार गोली चली है। देश में कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है कानून। आजकल पुलिस वाले आंख और दिखा रहे हैं हमें उल्टी। 4 साल बेमिसाल योगी आदित्यनाथ कह रहे, उत्तर प्रदेश 4 साल है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल गया। कौन सा रोजगार? मेरे सामने बनवा दिए, कॉलेज बनवा। अब एक बार बताओ, कॉलेज बनवा दिए, कॉलेज के लिए फीस कहाँ से लाए? हाँ, कहाँ से दे इतना पैसा? किसान आदमी है, कोई नौकरी कर रहा है 10,000 की, कोई 5,000 की, कॉलेज में डोनेशन चाहिए 5 लाख, कहाँ से दे देगा आदमी? मुझे जवाब दो। आत्मनिर्भर बनिए ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। मतलब नौकरी है नहीं, किसी नहीं है, पकौड़ा कहाँ से? ये बताओ, एक ठेले पे 50 पकौड़े वाले हैं, दिन में 500 रुपए कमा लेंगे। 500 घर के भी है खर्चे, फिर दुकान के भी खर्चे, कैसे कर लेंगे हम?